हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम संविधान से रिलेटेड कुछ वन लाइनर जीके देखेंगे, जो कि आप किसी भी सिविल सर्विस हो गया या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के यदि आप तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि संविधान से रिलेटेड जो जीके का प्रश्न होता है ना, वो 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। स्टार्ट कर लेते पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रथम बैठक संविधान सभा की कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। सेकंड नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख किए गए? तो प्रस्तावना के अंदर 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न पूछा है कि आधुनिक भारत का मन्नु किसे कहा जाता है? तो मन्नु हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। आधुनिक भारत का मन्नु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका जो प्रस्ताव था ना, वो प्रस्तुत किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे जो हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा भारत का संविधान जो था वो बनाया गया था। 6 नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ना, वो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। आगे देखें यदि 7 नंबर प्रश्न कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा के अंदर टोटल महिलाओं की संख्या जो था वो 15 था। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो देहरादून से मूल संविधान जो था ना, वहीं से आप प्रकाशित हुआ था। ठीक है। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि मूल संविधान कितने शब्दों में बनाया गया? तो टोटल 80,000 शब्दों के अंदर मूल संविधान जो है वो बनाया गया है। इसको याद रख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो केवल अंग्रेजी भाषा के अंदर प्रारूप समिति के द्वारा भारत का जो हमारा संविधान था वो अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखा गया था। ठीक है। यदि आपसे प्रश्न है कि प्रारूप समिति के द्वारा भारत का जो संविधान था किस भाषा में लिखा गया, तो सबसे पहले अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में ही लिखा गया था। 11 नंबर प्रश्न है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के अंदर नियुक्त करा गया था। 12 नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र क्या निरूपित करता है? यानी जो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय ध्वज का चक्र है वह क्या सूचित करता है या निरूपित करता है? तो सत्य की बात को निरूपित करता है। इसको आप याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विठुल भाई पटेल जो थे ना, वह केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इनको आप याद रख लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखें, कितना समय लगा था संविधान के निर्माण में? तो टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था संविधान को बनाने में। 15 नंबर यदि प्रश्न देखें कि संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद और भाग का अनुसूचियां थी? जब संविधान को लागू किया जा रहा था तो उस टाइम पर अनुच्छेद और भाग और सूचियों की संख्या कितनी थी, यह बताना है आपको। तो अनुच्छेद 395 था, भाग था 22 टोटल और अनुसूचियां थी 8। तो इसको आप याद रखिएगा संविधान लागू करते टाइम। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में उस संविधान को लागू करते टाइम, तो वो तो संख्या था। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो अभी प्रेजेंट के अंदर 448 अनुच्छेद हो गए, 25 ठो भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसको आप याद रख लीजिएगा दोनों को, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। वर्तमान में यदि पूछे और पास्ट का पूछे तो दोनों को आपको डिस्कशन करा दिए हैं। यदि देखें 17 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्म की संज्ञा प्रदान की गई है? तो जो प्रस्तावना था ना, वो भारतीय संविधान का यह भाग था प्रस्तावना, उसको आत्म की संज्ञा प्रदान की गई थी। 18 नंबर यदि प्रश्न देखें
कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है? तो 1950 में बना था भारत। 19 नंबर यदि प्रश्न देखें कि किन शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, यह शब्द जो है इससे भारत के संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। 20 नंबर यदि प्रश्न देखा जाए तो 20 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यानी समवर्ती सूची जो था वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, एकल नागरिकता की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई थी? तो एकल नागरिकता का जो अवधारणा था ना वो भारत में इंग्लैंड से लिया गया था, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगर समवर्ती सूची पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से, और एकल नागरिकता का पूछे अवधारणा किस देश से? तो इंग्लैंड से। 22 नंबर प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संशोधन और अधिनियम था 1976। ठीक है, आगे बढ़े यदि 23 नंबर प्रश्न है, तो प्रश्न है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो उसे प्रजातंत्र बोला जाता है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, जो कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वह जोड़े गए थे? किस संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। 25 नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान के किस भारत में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना के अंदर यह घोषणा किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं चलता है, यहाँ पर संविधान का चलता है। ठीक है, 27 नंबर यदि प्रश्न देखें कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रीय गान था उसको अपनाया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। 28 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि भारत का संविधान किससे मान्यता प्रदान करता है? तो केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत का जो संविधान है वो मान्यता प्रदान करता है, प्राप्त नहीं करता है। 29 नंबर यदि प्रश्न देखें कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मालवंकर जो थे वो संविधान स्वतंत्र भारत के जो लोकसभा का पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको आप याद रखिए। यदि आगे देखें प्रश्न 30 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकिक स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकिक स्रोत था, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न देखें, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? कौन से संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन और अधिनियम में यदि बात करें तो 1989 ईस्वी को। 32 नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? तो आज़ादी के बाद पहला जो आम चुनाव था वो 1952 ईस्वी में संपन्न कराया गया था, तो इसको आप याद रख सकते हैं। 33 नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ना वो भारत के प्रथम वायसराय बने थे। यहीं पे 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और भारत के प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, तो दोनों को याद रखिएगा। वायसराय है लॉर्ड कैनिंग और यहाँ पर गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन सा है? सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। 36 नंबर यदि प्रश्न देखें कि किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था?
तो 1833 का चार्टर अधिनियम के दौरान ही जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 37 नंबर यदि प्रश्न देखें, भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य चुनाव की जो नियुक्ति है ना वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखें कि वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया? तो जो हम शिक्षा है संविधान के अंदर उन्हें समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा को रखा गया है। आगे देखें 39 नंबर प्रश्न कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करते हैं। 40 नंबर यदि प्रश्न देखें कि संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो जो 42वां संशोधन है ना संविधान संशोधन उसे लघु संविधान कहा जाता है। 41 नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रपति की शपथ को दर्शाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद। 42 नंबर यदि प्रश्न देखें हम तो प्रश्न पूछा है कि प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के अंदर प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। 43 नंबर प्रश्न है कि संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की जो अनुमति होती है वह आवश्यक होता है। 44 नंबर यदि प्रश्न देखें कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। 45 नंबर है कि प्राक्कलन समिति में किसने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते प्राक्कलन समिति के अंदर। 46 नंबर प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना वह अनुच्छेद 61 के अंदर इसका उल्लेख करा गया है। अगला जो प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है ना अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा। 49 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ना वो अपने पद की शपथ नहीं ले सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को संविधान का प्रथम बैठक हुआ था। 51 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत था वह किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1600 ईस्वी में। और यहीं पे एक और प्रश्न आता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका स्थापना कब? तो वह 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का और ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में। तो दोनों को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़े यदि 52 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर दर्जा दिया गया था। 53 नंबर यदि प्रश्न देखें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ना अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत में आता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। 54 नंबर यदि प्रश्न देखें कि नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो भारत के अंदर भारत के संविधान के अंदर जो नवी अनुसूची थी ना वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था उसके द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 55 नंबर प्रश्न है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? कौन बुलाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश
से संविधान सभा में सदस्य थे? तो वो मुंबई से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे। अगला यदि प्रश्न देखें कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिगली वैकेया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जो था वो तैयार किया गया था। अगला यदि प्रश्न देखें 58 नंबर कि प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज जो था वो फहराया गया था। 59 नंबर प्रश्न है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। 60 नंबर प्रश्न है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 61 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदनों को बुला सकते हैं और राष्ट्रपति ही होते हैं जो कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ही बुला सकते हैं। आगे देखते हैं 62 नंबर प्रश्न कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वैरेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विधेयक के संबंध का प्रावधान आता है। 64 नंबर यदि प्रश्न आप देखें कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया जो कि 22 भाषाओं है। 65 नंबर यदि प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? तो टोटल अनुसूची की जो संख्या वो है 12। इसको आप याद कर सकते हैं। 66 नंबर प्रश्न है हमारा कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी के दौरान 10वीं अनुसूची के संविधान में जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है कि पॉकेट वीटो जेवी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञान जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो यानी जिसे हम जेवी वीटो कहते हैं उसका इस्तेमाल करा गया था। अगला यदि प्रश्न देखें कि प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? तो 23 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति को पारित किया गया था। तो इसको आप याद कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी जी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इनको आप याद कर सकते हैं। अगला यदि प्रश्न देखें 70 नंबर प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का जो उल्लेख है ना अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है। अगला यदि प्रश्न देखा जाए कि भारत सरकार का उल्लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार के द्वारा भारत सरकार का लेखांकन का जो कार्य होता है वो किया जाता है। 72 नंबर यदि प्रश्न देखें कि मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 73 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। 74 नंबर प्रश्न है हमारा कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो अनुच्छेद 28 के तहत जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया है। 75 नंबर जो प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर वी.एन. राव जो थे वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इनको आप याद कर सकते हैं। 76 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत का शासन अधिनियम जो था वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था। तो इसको आप याद कर सकते हैं। आगे यदि प्रश्न देखें 77 नंबर की सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जी कानिया जी थे। ठीक है।